अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म के शीर खोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। शीर खोरमा बनाने का ये नया तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इस ईद पे शीर खोरमा इस तरह से बनाएं और घर वालों से इनाम पाएं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया, आप घी ले लें जो मर्ज़ी ले लें। उसमें मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट करने हैं। मैंने इसमें इधर बादाम, पिस्ता और काजू लिया। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप ले सकते हो। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालेंगे उतने ही मज़े की आपकी सेवइयाँ बनेंगी। इधर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, खुशबू आने लग जाए तो तब आप इनको प्लेट में निकाल लीजिएगा। और उसी ऑयल में मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं, ना मैंने घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हो। अगर आपके पास देसी घी है तो आप ज़रूर उसमें बनाएं, बहुत जायकेदार बनेगी। उसी ऑयल में मैंने एक पूरा पैकेट सेवइयों का डाल दिया है। ये एक पूरा पैकेट है, तो ये बारीक है, ये पहले रोस्टेड होती हैं। बस 1 से 2 मिनट और इसको रोस्ट करते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, इनका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें पहले डार्क ब्राउन इनका कलर है। अब इधर हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं अभी करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे ये अभी आगे जाके बताती हूँ। सिर्फ 1 लीटर दूध शामिल कर दें और इसको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। तो इसमें मैंने इधर मिल्क पाउडर का एक पूरा पैकेट डाला है। अगर आप डालना चाहते हो डालिएगा, लेकिन ज़रूर डालो, उससे जायकेदार बनेगी। मैंने पूरा पैकेट मिल्क पाउडर का ऐड किया है। इससे दूध से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी सेवइयाँ बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप डिब्बे वाला दूध लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। देख लें 5 से 6 मिनट हो गए हैं और सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो इसको साइड पे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर हम सेवइयों को ऐसे ही छोड़ देंगे, चूल्हे से उतार देंगे। और ये भी आपको इतनी ज़बरदस्त टिप्स दूंगी, आपकी सेवइयाँ कभी गाढ़ी नहीं होंगी और इतनी मज़े की बनेगी। इधर मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, इसका कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर लिया तो सारी सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी और वो जायकेदार बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इधर ध्यान से वीडियो देखेगा, इस तरह गोल्डन सा कलर हो जाए, जिस तरह शहद का कलर होता है उस तरह का हो जाए, तो फिर आपने इधर दोबारा से 1 लीटर दूध शामिल करना है। 1 पैकेट हो तो आपने 2 लीटर दूध शामिल करना है। ये क्यों करना है ये भी अभी बताती हूँ। तो आप दोबारा से मैंने 1 लीटर दूध शामिल किया है। इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और दूध और चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो आप देखें सेवइयाँ इधर ठंडी हो गई हैं। सेवइयों ने जितना दूध जज़ब करना था कर लिया। अब आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होंगी। और दोबारा से हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे और इसको दोबारा से हम पकाएंगे। और कितना पकाएंगे ये भी अब आपको बताती हूँ। अभी देखिए पतली लग रही है ना, तो हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे और गाढ़ी हो जाएंगी और मज़े की इतनी होंगी। और आपकी सेवइयाँ ऐसे ही रहेंगी, चाहे आप इसको दूसरे दिन भी खाएं तो इस तरह की सेवइयाँ रहेंगी। तो देख लें कितनी खिली खिली बनी है, कितनी परफेक्ट बनी है। आपने भी ऐसे बनानी है। ईद पे शीर खोरमा तो सभी घरों में बनेगा, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए जी, हमारा जो शीर खोरमा है डन है। अभी इसको निकालते हैं बॉल में। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऊपर से खूब सारे बादाम से गार्निश कर दें, पिस्ते से गार्निश कर दें, काजू से गार्निश कर दें। और मैंने साथ में खजूर ऐड किया, आप इसकी जगह छुहारे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रमज़ान है, खजूर तो सभी घरों में होगी। आप खजूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो आप इसको ठंडा करके खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।